आज इंडिया और चाइना के रिश्ते काफी खराब हैं, लेकिन एक समय था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया करते थे। यह बात है 1950 की, जब दोनों देशों के बीच दोस्ती का माहौल था। इतना कि 1951 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब भी इंडिया ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। फिर आया 1954, जब चाइना ने पहली बार इंडिया के दो रीजन को क्लेम करना शुरू किया। पहला था लद्दाख का वह हिस्सा जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चाइना ने इसे तिब्बत का पार्ट बताकर क्लेम किया। और दूसरा है आज का अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना साउथ तिब्बत कहता है। चाइना 1954 से ही इन दोनों रीजन को क्लेम करता आया है, लेकिन इंडिया को इस बात का पता चला 1957 और 58 के बीच, जब चाइना ने अक्साई चीन में एक हाईवे G219 बना लिया बिना इंडिया को इन्फॉर्म किए। इसके बाद आया 1959, जब से इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगा, और इस बॉर्डर टेंशन को देखकर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू किया। इस पॉलिसी के तहत इंडियन आर्मी ने डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में छोटे छोटे मिलिट्री पोस्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह पॉलिसी पूरी तरह से बैकफायर कर गई, क्योंकि जिन फॉरवर्ड पोस्ट को बनाया गया है वो काफी छोटे थे, मैन पावर भी कम थी, और उनके पास न ही प्रॉपर वेपन थे, न ही विंटर गियर, न ही कम्युनिकेशन सपोर्ट। फिर आया अक्टूबर 1962, जब दुनिया का ध्यान था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच न्यूक्लियर टेंशन चल रहा था। इसी बीच चाइना ने मौके का फायदा उठाकर इंडिया पर टू फ्रंट अटैक कर दिया, एक तरफ लद्दाख में और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन आर्मी ने ब्रेवरी दिखाई, पर लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, जिसकी वजह से चाइना की आर्मी लगातार आगे बढ़ती गई और तवांग जैसे मेजर टाउन को कैप्चर कर लिया। इंडिया को इस वॉर में मैसिव लॉस हुआ। फिर आया नवंबर 1962, जब इंडिया और चाइना के बीच सीजफायर हुआ और चाइना की आर्मी वापस चली गई, पर अक्साई चीन छोड़ के, जिसे चाइना आज भी कंट्रोल करता है। लेकिन इस वॉर के बाद इंडियन आर्मी की दिशा और दशा दोनों बदल गई। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।